अस्सलाम वालेकुम जी। किचन एंड ब्यूटी कॉर्नर में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी फिटफाट इवन मज़े में हूँ जी। आज हम बनाने वाले हैं चिकन कढ़ाई, और उसके लिए मैंने आधा कप ऑयल ले लिया था और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज कट कर लिए थे, वो मैंने ऑयल में शामिल कर लिए हैं। आज की रेसिपी मैं फटाफट से बनाने वाली हूँ, तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे और मज़ेदार से चिकन कढ़ाई रेडी हो जाएगी। प्याज हमारे लाइट से गोल्डन कलर आ गया था और उसमें मैंने जो चिकन शामिल कर दिया है। चिकन को मैं अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूँगी और इसके साथ ही इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, ताकि कच्चे चिकन में जब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल होता है तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट 2 टेबल स्पून शामिल कर दिया था। ठीक है, अब मैं इसकी भुनाई करूँगी, अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा, लहसुन अदरक भी हमारे अच्छे से भून जाएंगे, कच्चा पानी इनका ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो नमक ले लिया था मैंने 1 चाय का चम्मच, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। मैं जो है चिकन कढ़ाई में नमक इस स्टेज पे शामिल कर देती हूँ, ताकि कच्चे चिकन में नमक अच्छे तरह से जो है वो जज्ब हो जाता है, अंदर तक उसका नमक का टेस्ट आता है, तो वो बहुत मज़े का लगता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब जी ये है मेरे पास साबुत धनिया जो है आधा चाय का चम्मच, और ज़ीरा है मेरे पास आधा चाय का चम्मच। इसको मैं फ्राई करूँगी, मतलब तवे पे इसको भून लूँगी अच्छे से बग़ैर ऑयल के। ठीक है जी, तो जैसे इसको हम कहते हैं ना रोस्ट करना है, इसको वो चीज़ हमने इसको रोस्ट कर लेना है। तो इसका बस 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे तेज़ स्पीड पे, कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। तो यहाँ पे जी हमारी फ्राइंग हो गई है, इसको मैं निकाल लूँगी, साइड पे करके ठंडा कर लूँगी और फिर इसको मैं पीसूँगी। यहाँ पे जी मैंने सिंपल पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। अभी मैंने जो फ्राई किया था मैंने वो नहीं शामिल किया, ये आम पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। और आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी शामिल की है, आधा चाय के चम्मच से थोड़ी सी कम क्वांटिटी में। 2 चाय के चम्मच यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, ये चली गई जी 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी, दोबारा से इसको अच्छे से भूनूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी भी मैं शामिल करूँगी, फिर इसको मसालों को मैं भूनूँगी ताकि हमारे मसाले जले ना। तो बड़े मज़े की झटपट से रेसिपी तैयार होने वाली है। अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप उनको बातों में लगा के फटाफट से ये कढ़ाई तैयार कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगता इसमें। तो यहाँ पे जी 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, छिलका उतार के मैंने कट करके रख लिए थे, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको भूनूँगी। टमाटरों को बड़े अच्छे से हमने भून लेना है कि ये नज़र ना आए, जैसे अभी ये नज़र आ रहे हैं हंडिया में, ये बिल्कुल मैश्ड हो जाए, बड़ा अच्छा सा हमारा फ्लेवर आ जाए इसमें। ये आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। इस स्टेज पे मैंने आधी चाय के चम्मच टिक्का मसाला डाला है, और ये जो रोस्टेड मेरे पास ज़ीरा और साबुत धनिया था उसको मैंने पीस लिया था, और वो मैंने इस स्टेज पे एंड पे आके इसमें शामिल कर दिया है। तो अब मैं मज़ीद इसकी भुनाई करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आ रही है, और अगर आप थोड़ा सा अपनी हंडिया को चेंज कर देते हैं ना, तो वो खाने वाले को बड़ा मज़ा आता है। वो कहता है भाई आज तो ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट की कोई चीज़ है। तो ये बड़े मज़ेदार सी कढ़ाई होती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे अब मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला आप जब भी हंडिया में शामिल करें बिल्कुल एंड पे शामिल करना है, ताकि वो हमारी हंडिया को ब्लैक ना करे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं गरम मसाले में जो हंडिया को ब्लैक कर देता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई थी, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है, और फिर अब मैं इसको 2 से 3 मिनट भूनूंगी, ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छा सा हमारे पास आ जाए, ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा हमारे पास आ जाए, क्योंकि ग्रेवी सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ये लास्ट स्टेज पे, लास्ट मोमेंट पे चला गया जी गरम मसाला। गरम मसाला डाल के मैं फ्लेम को बस 1 मिनट के लिए तेज़ करूँगी, इसको भूनूंगी अच्छे से, और फिर फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। फिर इसमें हम डालेंगे जी कटी हुई हरी मिर्चें
और उसके साथ साथ जो चीज़ें शामिल होंगी वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। ऑयल हमारा ऊपर आ गया, हंडिया हमारी भून चुकी है, अच्छे से रेडी हो गई है। और अब मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ हरी मिर्चें। तो ये कुछ 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी जिनको मैंने सेंटर से कट करके 2 पीस में कर लिया था। इसके साथ ही हरा धनिया चला गया और जूलियन कट की हुई मैं डालूँगी इसमें जिंजर। अदरक इसमें शामिल करूँगी बारीक कटी हुई, ये चली गई। अदरक हमारी कढ़ाई में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है, बहुत मज़े की लगती है। तो जी यहाँ पे हमारी कढ़ाई होगी है रेडी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फ़ीडबैक भी दीजिए, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताएं जी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए देखने वाले बेल आइकन पर जाके ऑल पे भी क्लिक कर दें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।